एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बाय हॉल हेरोल्ड मेथड, या फिर इसे बोलते हैं हॉल हेरोल्ड रिडक्शन, या फिर इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस। ओके, अब ध्यान से सुनो, टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। प्रोसेस का नाम क्या है? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ये आपके एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, तो याद रखेंगे एल्युमिनियम के लिए। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन करते हैं Al2O3 से। किससे? Al2O3 से, एल्यूमिना बोलते हैं इसे। अब ध्यान दो, प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक। ओके, और Al2O3 के बारे में दो पॉइंट हमें पता है। क्या? कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, पहला, और दूसरा ये कि ये बैड कंडक्टर है। अब प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करने जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई, ओके, और बैड कंडक्टर, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम इसमें कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? पहली चीज इसमें ऐड करते हैं हम क्रायोलाइट प्लस फ्लोरोस्पार। ओके, Na3AlF6 और CaF2, ये क्या करते हैं? ये आएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो कर देंगे, और दूसरी चीज इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे डायग्राम पे। ओके, डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम में ये है, ओके, ये डायग्राम है। ये एक आयरन का कंटेनर है, आयरन या स्टील का एक कंटेनर होता है, जिसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन की लेयर होती है। किसकी? कार्बन की। ओके, कार्बन को बोलते हैं, उसकी लेयर होती है। वो काम करती है किसका? कैथोड का। कौन? कार्बन। दूसरी चीज यहां पे देखेंगे, ये होते हैं ग्रेफाइट के। किसके होते हैं? ग्रेफाइट के। और ये काम किसका करते हैं? एनोड का। ध्यान से सुनो, एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन या हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में अभी रिसेंट ईयर में ये डायरेक्ट पूछा गया था कि ग्रेफाइट का एनोड होता है। एनोड किसका होता है? आपको आंसर देना था, ग्रेफाइट का होता है। ओके, ध्यान से। इसमें देखो, यहाँ पे एक क्लैंप होता है, क्लैंप होता है कॉपर का। अब डायग्राम पे देखो, यहां से रॉ मटेरियल एंटर हो रहा है। ओके, इसमें क्या है? Al2O3 एल्यूमिना 20%, क्रायोलाइट Na3AlF6 60% और CaF2 फ्लोरोस्पार 20%। ओके, ये इसमें सॉल्यूशन रहता है। ग्रेफाइट का एनोड, ये है कैथोड। ओके, देखो ध्यान से, ये होती है, यहां पे एक लेयर होती है। ओके, ये लेयर होती है कोक पाउडर की। इसका यूज क्या है अभी जस्ट मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे होता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज क्या है कि अगर इसमें कंडक्टिविटी लो है तो ये बल्ब की मतलब ये इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी कम। उस हिसाब से इसमें और इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे हम, जिससे हमें पता रहेगा कि इसकी कंडक्टिविटी मेंटेन है या नहीं है। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, इस डायग्राम के बारे में इंपॉर्टेंट बात, ग्रेफाइट की एनोड, यहाँ पे क्या होती है? कार्बन की कैथोड। कैथोड किसका होता है? कार्बन का। ओके, अब इसमें क्या होता है? इसके रिएक्शन के बारे में देखते हैं। ओके, इसमें होता क्या है? ओके, ये अपन लोग का कार्बोनेट Na3AlF6, ये ब्रेक होता है 3 टाइम NaF और AlF3 में। ओके, ये है इंपॉर्टेंट। फर्दर जाता है तो AlF3 ब्रेक होता है एल्युमिनियम +3 में और 3 टाइम F- में। ओके, अब देखो, इसमें तो कैथोड और एनोड है, तो कैथोड और एनोड का रिएक्शन भी आएगा। तो देखो, कैथोड का रिएक्शन हमें पता है, कैथोड का रिएक्शन एल्युमिनियम +3 और 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एल्युमिनियम, और यहाँ एनोड पे F- से 1/2 F2 + E इलेक्ट्रॉन। ओके, रिएक्शन में कुछ नहीं है, ये ब्रेक होता है, AlF3 हमारा मेन होता है, यहाँ से एल्युमिनियम +3 में चला जाता है, और ये कैथोड और एनोड का रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो, F2 होता है हाईली रिएक्टिव। तो ये करता क्या है?
ध्यान से सुनो, जब F2 आया तो F2 हाईली रिएक्टिव होता है और ये रिएक्ट करना शुरू करता है। किसके साथ रिएक्ट करना शुरू करता है? Al2O3 के साथ। ओके, ये रिएक्शन हटा रहा हूं मैं। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? Al2O3 के साथ। ओके, Al2O3 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है फिर से AlF3 प्लस O2। ओके, AlF3 O2, फिर वही पुराना वाला AlF3 का जो भी रिएक्शन बताया वो कंटिन्यू होता रहता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, तो ये हो गई यहाँ तक के रिएक्शन की बात। ओके, अब ध्यान से सुनो, इसमें O2 भी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो अब O2 भी इसमें रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। देखो वो O2 रिएक्ट करना शुरू करता है C के साथ, ये रिएक्ट करके CO और CO2 बनाता है। क्या बनाता है? CO और CO2। ध्यान से सुनो, ये होता क्या है, इसकी वजह से जो एनोड होता है उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होती है किसकी लेयर? कोक की, कोक पाउडर की लेयर। ओके, वो क्या करता है, जो हमारा हीटिंग लॉस है, ओके, वो और कोरोजन ऑफ एनोड, इन दोनों से बचाता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि कोक पाउडर की जो लेयर थी उसका यूज क्या हुआ? यूज ये हुआ कि जो हीट से लॉस हो रहा था वो नहीं होगा उतना। दूसरी चीज ये है कि जो कोरोजन हो रहा था वो भी नहीं होगा। ओके, तो कोक पाउडर का ये फायदा हुआ। ओके, तो इतना सारा प्रोसेस था जिससे हम एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में हॉग हेरोल्ड मेथड से बात करते हैं। इसमें हुआ क्या? हॉग हेरोल्ड मेथड में क्या हुआ? हमने लिया था Al2O3 एल्यूमिना क्रायोलाइड फ्लोरोस्पार्क 20%, 60%, 20%। याद रखना ये तीनों, ये कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया। ओके, ये होता है। ओके, ये होता है, इसमें होता है ये ग्रेफाइट का एनोड होता है, याद रखना। कार्बन का होता है कैथोड, ये भी याद रखना। ठीक है, ये बल्ब क्या होता है? जो इंडिकेटर काम करता है कि इसमें कंडक्टिविटी कितनी है। ये कोक पाउडर होता है, कोक पाउडर क्या करता है? कोरोजन रोकता है और हीटिंग से जो लॉस होने वाला है उसको प्रिवेंट करता है। ओके, और यहाँ से हमें एल्युमिनियम मिलना शुरू। अब बात होगी एल्युमिनियम के रिफाइनिंग के बारे में। एल्युमिनियम की रिफाइनिंग की जाती है, याद रखना, हुक प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस है? हुक प्रोसेस। ओके, हुक प्रोसेस में BaF2 लेते हैं, CaF2 की जगह पे क्या लेते हैं? BaF2, जो कि डेंसिटी में डिफरेंस मेंटेन रखता है। आपके एग्जाम में इतना पूछा गया है कि कौन सी रिफाइनिंग से, रिफाइनिंग का मेथड क्या है? तो ये होता है हुक प्रोसेस। ओके, हुक प्रोसेस से रिफाइनिंग करेंगे और ये हमारा था हॉल हेरोल्ड मेथड से एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है, हम इस पर 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके पहले 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि CaF2 प्लस Na3 AlF6 हमने क्यों ऐड किया? मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा पॉइंट, एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट। इसको नहीं भूलना है, एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का एनोड बना होता है। थर्ड पॉइंट, इसकी रिफाइनिंग किससे करते हैं? हुक प्रोसेस से। किससे करते हैं रिफाइनिंग? हुक प्रोसेस से। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सॉल्यूशन में पूरा क्या रहता है, तो आपको पता है एल्यूमिना तो रहेगा ही, तो इसमें लास्ट में Al2O3 ऐड कर दो। ओके, परसेंटेज याद रखना, ये कॉम्बिनेशन पूछा गया, ये भी पूछा गया और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब 1-2 ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे। देखिए, ये 2 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए। पहला देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक ऐसे रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड उनमें यूज होता है जो मोस्टली होते हैं कंडक्टर, ओके, जैसे एल्युमिनियम हमें मिल गया, कॉपर मिल गया, इन सब के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है लेड, Bi बिस्मथ, टिन, और ये सी ऑप्शन में हमारे पास है एल्युमिनियम। तो एकदम सीधे सीधे आंसर इसका क्या जाएगा, एल्युमिनियम। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना, हाइड्रेटेड, जहाँ पे अगर ये वर्ड यूज हो रहा है हाइड्रेटेड, इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए इसमें कुछ ना कुछ वाटर यानी मॉइस्चर है, वाटर भी हो सकता है या मॉइस्चर, मतलब कुछ ना कुछ तो है H2O, ठीक है, इनटू एनहाइड्रस एल्यूमिना, मतलब जो हाइड्रेटेड है उसको एनहाइड्रस में बदला जा रहा है, वो मेथड कौन सा होता है, वो प्रोसेस कुछ होगा। ओके, हमारे पास ऑप्शन है पहला रोस्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन, तीसरा लीचिंग, और डी है हुक प्रोसेस। ट्राई करो, कुछ नहीं है इसमें। इसका जो मेथड होता है वो होता है कैल्सिनेशन। ओके, कैल्सिनेशन मेथड से हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस में हम चेंज करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, हर एक पॉइंट के बारे में कि किसके बारे में, इसके बारे में तो क्लियर है। हुक प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, रिफाइनिंग के लिए यूज होता है। ओके, लीचिंग, इसमें क्या लेते हैं, एक सुटेबल सॉल्वेंट जिसमें मेटेलिक और डिसॉल्व हो जाए, ओके, तो वो उसके बेसिस, ये तो ड्रेसिंग का मेथड है। ओके, अब ये है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इनके बारे में। इसके लिए कैल्सिनेशन क्यों आंसर गया है, ध्यान से सुनना। ओके, कैल्सिनेशन होता है कब, जब हम हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब O2 उसमें नहीं रहता है। ओके, हीट देते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट देते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हीट दे रहे हैं तो अगर उसमें कोई मॉइस्चर है तो अपने आप वो बाहर निकल जाएगा। ओके, कैल्सिनेशन मेनली कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर के लिए करते हैं। अगर कहीं पे पूछा जाए कि ये हाइड्रेटेड ओर है, इसके प्रोसेसिंग में क्या, तो कैल्सिनेशन। ओके, दूसरी चीज ये है, इसमें ए ऑप्शन, ए में आएंगे अगर तो ये बात कर रहा है रोस्टिंग, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन समझने में कुछ नहीं है प्रॉब्लम। रोस्टिंग में होता है, इसमें हीट देंगे, कोई बात नहीं, ओके ओके, प्लस इसमें O2 रहता है। ओके, इसमें क्या होता है, हीट रहता है लेकिन O2 नहीं, मतलब कि O2 की सप्लाई बंद कर दो, या फिर कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ओके, ये मेथड किसका होता है, कैल्सिनेशन, और ये मेथड है क्या, रोस्टिंग।